हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सोहराय और जो कोहबर आर्ट है, इन दोनों को जीआई टैग दे दी गई है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अंडर आर्ट एंड कल्चर। तो आइए जानते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड के सोहराय और कोहबर आर्ट को जीआई टैग दे दी गई है। एंड यहाँ एक नोट करने वाली बात है, यह टैग झारखंड में पहली बार किसी क्षेत्र में दिया गया है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, और अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी स्पेशल प्रोडक्ट के ओरिजिन को स्पेसिफाई करता है, और साथ ही कोई भी प्रोडक्ट जिस स्पेसिफिक एरिया का है उस एरिया के क्वालिटी भी इस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में साड़ी या टी नहीं मिल रहे हैं, बट इनकी स्पेसिफिक ओरिजिन या यूनिक क्वालिटी होती है, जिनके वजह से यह टैग इन्हें दिया जाता है। और जीआई टैग केवल एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ही दिया जाता है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीआई टैग? पहली बात तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, बिकॉज जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बना देता है। सेकेंड, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। थर्ड, ओनर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम फेक प्रोडक्ट्स को रोक सकते हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी को कोई बनाकर ये नहीं बोल सकता कि बनारसी साड़ी है। इस पर केस हो सकता है, इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट, जीआई टैग मिलता कैसे है? इंडिया में जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी एक्ट के द्वारा विवादों का भी निपटारा किया जाता है। 10 साल के लिए किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, उसके बाद इसे फिर से रिन्यू करना पड़ता है एंड इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा इशू किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में भी जीआई टैग्स इशू की जाती है, जैसे फ्रेंच वाइन, परफ्यूम, ETC। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिप्स का एक एग्रीमेंट साइन हो जा चुका है, और उसी के अंतर्गत ये टैग दिया जाता है। एंड ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। दार्जिलिंग टी पहला उत्पाद है जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया था। एंड अब तक भारत में लगभग 365 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। नाउ कमिंग बैक टू सोहराय एंड कोहबर आर्ट। तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म है, बेसिकली जो कि झारखंड के हजारीबाग ज़िले से ऑरिजिनेट होता है, और यह एक मुराल पेंटिंग है। मुराल पेंटिंग ऐसे पेंटिंग को बोला जाता है जो कि घरों के दीवारों या सीलिंग पर किया जाता है। सोहराय पर्व सिंपली एक विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये पर्व संथाल ट्राइब का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पोताई से शुरू होती है और दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराय आर्ट, तो यहाँ पर जो सोहराय आर्ट होता है इसी फेस्टिवल से रिलेटेड है। एंड रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि दिस आर्ट इज़ कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। शुरुआत में यह कला केवल हजारीबाग के गुफाओं में ही की जाती थी, और आप आज भी इसका प्रमाण हजारीबाग के किस्को पहाड़ियों में देख सकते हैं। इस कला को उस वक्त के बादाम राजाओं ने बहुत प्रोत्साहित किया, और गुफाओं से निकालकर आम लोगों के घरों के दीवारों पर शोभा बढ़ाने में वे सफल हुए। एंड बेसिकली यह जो संथाल ट्राइब है, इनका मानना है कि मरंग गुरु, जिसे कि गॉड ऑफ माउंटेन भी कहते हैं, और जहर आयो, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, और साथ ही संथाल की जो बड़ी बहन है, ये तीनों स्वर्ग से धरती पर आते हैं। तो इसी समय जो औरतें होती हैं, ये मुराल पेंटिंग को अपने अपने घरों पर बनाती हैं, और यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं उनका मानना है कि ये जो पेंटिंग है उनके लिए गुड लक लेकर आता है, जीवन के उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इन सब पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं स्पेशली एनिमल्स एंड नेचर का दर्शाया गया है। तो इसमें आपको जल जीवन का तालमेल भी नजर आएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पेंटिंग में एक भी केमिकल कलर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे कि काली मिट्टी, चरक मिट्टी, दूधी मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी।
और इस पेंटिंग को बनाने के लिए ब्रश का यूज़ नहीं किया जाता था, मेनली दातुन का यूज़ किया जाता था। हालांकि ब्रश का यूज़ अब किया जाने लगा है। इन्हीं सब वजह से यह पेंटिंग खास है। नेक्स्ट, कोहबर आर्ट। कोहबर आर्ट भी सोहराई आर्ट की तरह ही होता है, बट इसका पर्पस काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दीवारें सजाई जाती है वो बेसिकली ब्राइड एंड ग्रूम के मैरिज चैम्बर को किया जाता है। कोहबर चित्रकारी में मुख्यतः सिक्की देवी का विशेष चित्रण किया जाता है और यह बिरहोर जाति में ज़्यादा प्रचलित है। अब अगर इसके नाम को देखेंगे तो इसमें खोह मतलब कि कैब एंड वर मतलब कि हस्बैंड होता है। एंड आप अगर इसे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फर्टिलिटी सिंबलाइज करता है और मेनली यह पेंटिंग मैरिज सीजन में यानी कि जनवरी से जून तक ही की जाती है। हालांकि रिसेंट टाइम्स में यहाँ देखा गया है कि ये पेंटिंग धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, बिकॉज अब लोग मड हाउसेस से ज़्यादा प्लास्टर हाउसेस प्रेफर करने लगे हैं। बट आई थिंक अब जीआई टैग मिल जाने की वजह से ज़्यादा लोग इसे पहचानेंगे और इस टाइप की पेंटिंग्स को बूस्टअप मिलेगा। एंड आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।